नमस्कार। दिल्ली में गर्मी बहुत है, इसलिए निकले हैं आजकल पहाड़ की यात्रा पर। हम रुके हैं भवाली के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में। और अब आज सुबह सुबह यहाँ से हल्द्वानी के लिए निकलने का रास्ता है। हल्द्वानी में कुछ काम है, उसके बाद फिर जाएंगे नैनीताल। तो हम एक गेस्ट हाउस से निकल गए हैं। बहुत सुंदर गेस्ट हाउस था, एकदम पहाड़ी पर है, टीबी सैनिटोरियम के सामने है। अब वहाँ से नीचे उतर गए, नीचे दुकानें हैं और हम बढ़ गए हैं हल्द्वानी की तरफ। तो भवाली से हल्द्वानी जाने के दो रास्ते हैं। एक है वाया भीमताल होकर और दूसरा है वाया जोलीकोट होकर। तो वैसे आमतौर पर भीमताल के रास्ते से जाते हैं, लेकिन आज हमने पकड़ा है जोलीकोट वाला रास्ता। ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा है, अच्छी सड़क है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और भीमताल वाला रोड थोड़ा सा सकरा है, इसलिए ये रास्ता मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हरा भरा भी ज़्यादा है। देखिए क्या नज़ारा है। और अब बारिश होने का भी मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। हम भवाली से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। देखिए दोनों तरफ सुंदर घर बने हुए हैं, चौड़ी सड़क है। ये हल्द्वानी को पहाड़ से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला एक मेन रास्ता है। इस इलाके में हरे भरे वन भी हैं और पहले यहाँ पर आबादी कम हुआ करती थी। सड़क के किनारे खासकर मकान कम हुआ करते थे, लेकिन अब काफ़ी होटल, होम स्टे और मकान बन गए हैं। दरअसल होता क्या है कि जो लोग नीचे गाँव में रहते थे वो सड़क की वजह से ऊपर आ गए, सड़क के किनारे आ गए। उन्होंने अपने घर सड़क के किनारे बना लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने कुछ समय पहले होम स्टे की स्कीम निकाली थी और उसमें होम स्टे शुरू करने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर आप होम स्टे घर में चलाते हैं, एक तो आप उसके लिए अलग से कमरा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन ले सकते हैं बैंक से सब्सिडी पर। दूसरा क्या है कि जैसे होटल में कोई रुकता है तो उसका टैक्स सरकार को पे करना पड़ता है। होम स्टे पर कोई टैक्स सरकार को पे नहीं करना पड़ता, इसलिए लोगों ने घरों में एक एक दो दो कमरे के होम स्टे भी बना लिए हैं। तो एक रोज़गार भी लोगों को मिल गया है। देखिए ये कोई अपना पशु चराने ले जा रहा है जंगल में सड़क के रास्ते। ये देखिए पहाड़ियाँ हैं। अभी थोड़ा सा हरियाली पहाड़ियों पे कम दिख रही है, इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी मानसून आया नहीं है और मानसून आने में भी समय है। लेकिन इस बार पहाड़ों में प्री मानसून बारिश भी बीच बीच में हो रही है और आज भी बारिश का माहौल बना हुआ है। मुझे लगता है कि हल्द्वानी जाते जाते बारिश ज़रूर हो जाएगी। हम ये बीर भट्टी का इलाका क्रॉस कर रहे हैं। बीर भट्टी यहाँ पर बताते हैं कि बहुत पहले कभी शराब की भट्टी हुआ करती थी। देखिए बारिश का मौसम बन गया आगे। ये देखिए क्या फॉग है, क्या बादल है। पहाड़ों में बादल जब लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपको आपकी तरफ बढ़ रहे हों, आपको छू लेंगे और आप बादलों को छू लेंगे, ऐसा लगता है। फॉग होता है बेसिकली वो, मतलब फॉग वो प्लेन से तरह कोहरा नहीं होता है, ये बादल वाला फॉग होता है, हल्का हल्का, जो नीचे तक पहाड़ों तक फैल जाता है। ये देखिए ये आगे एक स्पॉट है, यहाँ खूबसूरत दुकानें बनी हुई हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, लोग गाड़ी रोक के खाते हैं। अब देखो बारिश शुरू हो गई, वाइपर चलाना पड़ गया। ये देखिए इधर बारिश हो रखी है पहले से ही और हल्के हल्के बूंदाबांदी भी चल रही है। आ हा हा, पहाड़ में बारिश में गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ और है। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्लिप हो सकती सड़कें और आगे दिखाई नहीं देता है। देखिए पहाड़ में सबसे बड़े गाड़ी चलाने का एक एक तरह से देखा जाए तो बहुत सुरक्षित भी है और बहुत ख़तरनाक भी है। और पहाड़ में गाड़ी अगर लोग अपने लेन पे चलें, और चलते भी हैं, 99% लोग अपनी लेन पे चलते हैं, तो उससे अगर आप अपनी लेन फॉलो करें तो बहुत सुरक्षित है। स्पीड हमेशा कम रहनी चाहिए। लेकिन बारिश में कई बार आगे दिखता नहीं है, हॉर्न लगातार बजाना पड़ता है क्योंकि हर 100 मीटर की दूरी पर मोड़ है और अपना लेन को अभी भी चेंज नहीं करना है, न तो जाम लगेगा न कोई दुर्घटना होगी। देखिए क्या मौसम और क्या हल्की बूंदाबांदी है। बारिश एक राउंड की हो चुकी है, आगे फिर बारिश का माहौल बना हुआ है। देखिए अब हम जोलीकोट के करीब पहुंच गए हैं। ये देखिए मुझे आगे टेक ओवर करना है, लेकिन जगह नहीं है टेक ओवर करने के लिए, इसलिए फॉलो करना पड़ेगा कि आगे वाले व्हीकल को फॉलो करेंगे और आगे वाला व्हीकल जब इशारा करेगा हाथ से खिड़की से बाहर निकाल कर, तब टेक ओवर करेंगे। दोनों तरफ घने जंगल हैं, हरियाली इधर छाई हुई है। ये देखिए, ये देखिए
बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए आपके सामने एक शॉप है, चाय पानी पीना है तो यहाँ पर रुक के पी सकते हैं। ये हम आगे को बढ़ गए। ये देखिए, वाह हा हा, क्या खूबसूरत दृश्य है। और ठंड भी लग रही है, गाड़ी का एसी बंद कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, चाय पानी पी रहे हैं। लेकिन हम सीधे चल रहे हैं, हमें कहीं पहुँचना है। देखिए यहाँ पर भी लोग रुके हुए हैं। पहाड़ का अगर आप पैदल न चलें, गाड़ी में चलें तो अपने आप ही एक मनमोहक दृश्य नज़र आता है। आप गाड़ी से सुंदर नज़ारे देखते रहिए, सावधानी से कम स्पीड पे गाड़ी भी चलाते रहिए, तो वो अपने आप में एक आनंद होता है। देखिए अब बारिश तेज़ होगी, तेज़ बारिश हो रही है, वाइपर तेज़ चलाना पड़ गया। देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा आगे, ये सबसे सावधानी से इसमें चलना पड़ता है। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा आगे। देखिए इतना तेज़ बारिश हो रही है, आप वाइपर इतना तेज़ चल रहे हैं, उसके बाद भी आगे का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत तेज़ चल, में गाड़ी की स्पीड हमने बहुत कम कर ली है, 10-15 किलोमीटर की स्पीड के चला रहे हैं। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ बारिश है। सावधानी से, बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है ऐसे में, लेकिन आनंद आता है निश्चित रूप से। बारिश हो रही है, आप बारिश का नज़ारा देख रहे हैं और आप बारिश में मूव कर रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ, बेहद सावधानी के साथ। हम हल्द्वानी के काफ़ी करीब आ चुके हैं।